जय श्री राम, जय बजरंगबली। आपका स्वागत है मिस्टिक हीलिंग्स में। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे पापांक्षा एकादशी का सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत करने से और पापांक्षा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है और इसके साथ ही हरि कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इच्छित फल प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु का पूजन करने का विधान है। जो व्यक्ति पापांक्षा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है उसे 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। पापों से मुक्ति पाने के लिए पापांक्षा एकादशी का व्रत करने से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस साल पापांक्षा एकादशी का व्रत कब है, पूजा मुहूर्त क्या है, आज हम आपको इन सभी बातों के बारे में बताएंगे। पापांक्षा एकादशी 25 अक्टूबर 2023 को व्रत रखा जाएगा। जो व्यक्ति सुवर्ण, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है उसे यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:14 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 25 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। पारण का समय रहेगा, पापांक्षा एकादशी व्रत का पारण का समय रहेगा 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से सुबह 8:43 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा 9:44 तक। पापांक्षा एकादशी व्रत की पूजा विधि हमें किस तरीके से करनी है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना है। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करेंगे। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करेंगे। इस दिन हम व्रत रखेंगे, भगवान की आरती करेंगे, भगवान के मंत्रों का जाप करेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। और भोग में हमें तुलसी दल अवश्य शामिल करना है। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ साथ हम माँ लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे। तो आप पापांक्षा एकादशी का व्रत अवश्य करें। अब हम बात करेंगे पापांक्षा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि और फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम है पापांक्षा एकादशी। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते हैं। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य धनुषधारी भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्र वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होते हैं वे एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य श्री हरि की एकादशी का व्रत नहीं करे तब तक उनकी देह में पाप वास करता है। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, अन्न, धन देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर और एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने हो, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे निरुपम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है।
अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापांक्षा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छत्री और जूता दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता है और निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए और धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? तो इसी के साथ हम इस कथा का समापन होता है। इसी के साथ हम वीडियो का समापन भी करेंगे। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते, आप सभी खुश रहें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, श्री गणेश।